ट्रैफिक पुलिस लाहौर की जानिब से एक इंतहाई शानदार मंसूबा वुमेन ऑन व्हील शुरू किया गया था और जिसके तहत खवातीन को मोटरसाइकिल चलाने की फ्री तरबियत दी जा रही है। वुमेन ऑन व्हील स्कूल LOS में खवातीन की ट्रेनिंग का 67वां बैच ज़ेरे तरबियत है और अब तक 5800 से ज़ायद खवातीन को ट्रेन किया जा चुका है। और वुमेन ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट का मकसद है खवातीन को ज़्यादा पुरएतमाद और ख़ुद मुख्तार बनाना। गुलबर्ग में खवातीन के लिए अलग एक ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर भी कायम किया गया है और कोर्स के अख्ताम पर खवातीन को ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी किया जाता है। तो ये मंसूबा है क्या, इसके तहत क्या क्या सहूलियात दी जा रही है खासतौर पर खवातीन को और अब तक कितनी खवातीन इस मंसूबे से मुस्तफ़ीद हो चुकी हैं, जनाब इस पर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंस्पेक्टर फहमीदा ज़िशान है, इंचार्ज हैं एजुकेशन सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की, और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं इफ्रा सईद हैं जो कि इंचार्ज हैं ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर लिबर्टी मार्केट की। इफ्रा आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में और फहमीदा आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप दोनों, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फिट। अच्छा, सबसे पहले तो फहमीदा आप ही से बात करना चाहूँगी वुमेन ऑन व्हील के हवाले से कि ये इनिशिएटिव लिया गया है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, कितना अच्छा इनिशिएटिव है खासतौर पर खवातीन के लिए और किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? मैम इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इसमें हम शॉर्ट टाइम कोर्स होता है 15 डेज़ का। और इसमें ये है कि जो फीमेल्स हैं वो मोर कॉन्फिडेंट हो जाती हैं और इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। उनको ये नहीं होता कि मुझे कोई छोड़ के आए, वो खुद। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस की जो बच्चियां हैं वो स्कूटी पे जा रही हैं। exactly. तो उससे बहुत सारे जो एक तो उनका टाइम भी बच गया कि वो अपने टाइम पे तैयार होकर निकल जाती हैं कि वेट नहीं करना पड़ता, भाई के साथ जाना है कुछ। और दूसरा ये कि 15 डेज़ का हमारा कोर्स है, पहले उनका लर्नर बनता है और जब उनके 42 डेज़ कंप्लीट होते हैं तो हम उन्हें लाइसेंस भी बनवा के देते हैं। अच्छा ठीक है जी, ये तो वुमेन ऑन व्हील के हवाले से बात हमने करनी है साथ साथ, और साथ साथ हमें जो ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए भी बहुत ज़्यादा खवातीन को टेंशन होती है कि अच्छा कौन जाए सेंटर में जाके बनवाए, लेकिन अब अलग अलग सेंटर्स बना दिए गए हैं, उन्हें कतारों में नहीं लगना पड़ेगा जनाब, उन्हें किसी मर्द की वो उसमें नहीं आना पड़ेगा कि यार वहाँ पे मर्द होंगे या उनके साथ लाइनों में कतारों में लगना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ बिलखसूस खवातीन के लिए सेंटर्स कायम किए गए हैं और इफ्रा जो है वहाँ की इंचार्ज हैं। तो इफ्रा मुझे बताइए ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर्स के हवाले से कि इससे कितना एक जो मुस्तफ़ीद और एक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो खवातीन में जा रहा है? जी बिल्कुल, इस टाइम जो वहाँ पे बिल्कुल वुमेन टू वुमेन सर्विस दी जा रही है जिसमें बिल्कुल भी मेल इंटरेक्शन नहीं है और तकरीबन जो है अराउंड अबाउट 27,000 फीमेल जो है वो वहाँ से मुस्तफ़ीद हो चुकी हुई है, जिसमें जो फ्रेश लाइसेंस है वो 7,000 अराउंड अबाउट 900 इस टाइम लाइसेंस ले चुकी हुई हैं। अच्छा। और बहुत सी फीमेल है जिनके लाइसेंस रिन्यूअल हैं, डुप्लीकेट हैं, इंटरनेशनल लाइसेंस हैं। अच्छा। और राउंड बोर्ड को 5,000 वो फीमेल हैं जो वहाँ से अपनी सर्विसेज ले चुकी हुई हैं। और उसके अलावा लर्नर जो है वो तकरीबन 11-12,000 के राउंड बोर्ड फीमेल हैं जो अपना लर्नर परमिट बना चुकी हुई हैं और अब इंशाल्लाह ताला से 42 डेज़ के बाद वो अपने लाइसेंस के लिए वहाँ पे आएंगे। क्या बात है जनाब, क्या बात है। और कहाँ पर ये सेंटर्स मौजूद हैं? अच्छा, जो वैसे तो हमारे 23 सेंटर है लाहौर में। अच्छा, लेकिन जो स्पेशली एक सेंटर फीमेल का है वो लिबर्टी मार्केट की पार्किंग में ही वहाँ पे है उसका। तो वो जस्ट फीमेल के लिए है, वहाँ पे कोई मेल का टेस्टिंग नहीं है, नहीं फीमेल ही स्टाफ भी होता है। बिल्कुल, वो वुमेन टू वुमेन सर्विस है और बड़ा अच्छा वहाँ पे एक एटमॉस्फेयर है, प्रोटोकॉल। जैसे हम यहाँ बैठे हैं एज इट इज, वैसे वहाँ पे आने वाली फीमेल भी इतना कंफर्टेबल जोन करती हैं, कंफर्टेबल जोन में वो वहाँ पे फील करती हैं, उनको लगता है कि हम जैसे अपने घर से निकल के एक दूसरे घर में आ गए हैं। बिकॉज के बहुत सी फीमेल है जो मेल से नहीं करते डिस्कशन या उनका इंटरेक्शन नहीं करना चाहती हैं, और बहुत सी बात पर्दा ख़वातीन स्पेशली हमें अप्रिशिएट करके जाती हैं कि ये आप लोगों की बहुत अच्छी ये स्टेप आप लोगों ने लिया है कि जस्ट ये वुमेन टू वुमेन सर्विस है और उनको 1 विंडो ऑपरेशन है, वहाँ पे उनको कहीं जाना भी नहीं पड़ता। अच्छा। वहीं पे हम लोग उनको टिकट्स भी अवेलेबल कर देते हैं, वहीं पे हर चीज़ उनको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ज़्यादा उन्हें कहते हैं ना कि खपना नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं खपना पड़ता, हमें बाहर जाके खपना पड़ेगा। आज के जितनी ठंड बाहर से ना जब वो हमारे सिटिंग एरिया में आके बैठती हैं तो वो कहती हैं कि हम लोग तो पता नहीं लग रहा है पाकिस्तान की कौन से जगह पे आ गए जहाँ पे इतना प्रोटोकॉल दिया जाए, वो भी फीमेल को। क्या और एक और बात बताते चलो कि उनके साथ आने वाले मेल हजरात हैं ना वो बहुत जल्दी फील करते हैं। अच्छा। अगर वो उन्हें इतना प्रोटोकॉल एग्जैक्टली वो उसमें करने की कोशिश करते हैं कि हम इसमें इन्वॉल्वमेंट लें, वो जब अंदर आएंगे हमारे ऑफिस में आके देखेंगे
तो उनकी ये होती है। पर खैर है, इतनी ख़वातीन को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और फिर देना चाहिए जनाब। हमारी ख़वातीन जो हैं वो बड़ी बासलाहियत हैं और उन्हें इस तरह की प्रोटोकॉल देना चाहिए। अच्छा फ़हमीदा, आप क्या कहेंगी कि मतलब वुमेन ऑन व्हील ये एक ऐसा, जैसे मैं बात करी थी कि लोग ख़ासतौर पर मेंस, हमारे जो मर्द हजरात हैं, डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी, तो बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि इन्हें तो क्या चलाना है, इन्होंने जाके बाहर मोटरसाइकिल, इनको इसके पता ही नहीं है पार्ट्स क्या है इसके, किस तरह इसको ठीक कराना है जाके, तो इनको ये स्किल्स आते ही नहीं है। तो अब जब ये रिवाइव होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा ख़वातीन इस चीज़ में आती जा रही हैं, तो अब वो जो एक मोटिवेशन लेवल बढ़ता जा रहा है ख़वातीन में। जी बिल्कुल, इनका मोटिवेशनल लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। प्लस मैम आपने भी एक बात की कि इनको ठीक नहीं करनी आती या मैकेनिक के पास जाएंगे, नहीं क्या पता ये क्या चीज़ है। हम जब उनको ट्रेनिंग देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन्हें टेक्निकल चीज़ें बताते हैं, बैलेंस के साथ टेक्निकल चीज़ें बताते हैं कि अगर आप वो ट्रैवल कर रही हैं, बाइक राइडिंग कर रही हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो कैसे खुद जो है उसको सॉर्ट आउट कर लेती हैं। तो वो एक उनके लिए एज पॉइंट है कि हम उनको ना सिर्फ बाइक ट्रेनिंग, राइडिंग की ट्रेनिंग देते हैं, हम उनको जो उनकी टेक्निकल फॉल्ट होते हैं वो भी बताते हैं ताकि वो खुद उसको जो है सॉल्व कर ले। और दूसरी बात ये कि मेल्स की तो वो तो मैम आपको पता ही है, शुरू से मेल्स करते हैं फीमेल के साथ कि जी वो जेलसी आ जाती है एक। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने अब ये एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मोस्टली मैं फील्ड में होती हूँ, तो पहले ये था कि अब कोई ज़्यादा लोग बॉदर नहीं करते कि कोई फीमेल जा रही है स्कूटी पे। पहले होता था दूर से जाना तो उसको बूटिंग करना या इस तरह की चीज़ें, हैंड वेव कर देना, कोई भी किसी किस्म का उसको साइन पास कर देना। लेकिन अब बहुत कम हो गया है, लोगों में भी ये अवेयरनेस आ गई है कि नहीं, ये हमारा एक ज़रूरत बन गई है कि फीमेल को जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए। नहीं, अब तो खुद हमारे पास आके जो उनके फादर शेयर करते हैं, उनको पूछते हैं हमें कि आप ये बताएं कि हम अपनी बेटियों को बाइक कहाँ पे सिखा सकते हैं। तो उनको होता है कि इंडिपेंडेंट हों। बहुत से जो लोग हैं वो अपनी फैमिली को इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं, खासतौर पर ख़वातीन को, अपनी जो घर की ख़वातीन को उनको इंडिपेंडेंट करना चाहिए। वो अपनी जिम्मेदारी भी कम करे ना कि हमारे ऊपर डिपेंड हो जाती है, हमें छोड़ के आना पड़ता है। अच्छा, ये फला दोस्त के घर छोड़ा, फला उसके घर छोड़ा। जैसे आजकल मौसम चल रहा है, जैसे सर्दी विंटर है, तो विंटर में किसी का नहीं दिल करता कि वो बिस्तर छोड़ के बाहर निकले। ऐसे ही है वर्किंग वुमेन के लिए तो स्पेशली मुझे लगता है कि होना चाहिए, वो उनको ये सर्विस यूज करनी चाहिए कि अब हम लोगों ने, जारी बात है मेल है, उन्होंने अपनी भी जॉब पे जाएंगे, वो हमें छोड़ने आएंगे कि उनको जाएंगे, इसलिए अपनी व्हीकल्स यूज करनी चाहिए स्पेशली। अच्छा फहमीदा, ये कितनी देर का कोर्स है जो बाइक्स जो ख़वातीन सीखती हैं, और कितनी देर बाद उन्हें चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब उनका जो लाइसेंस है वो उनको मिल जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है? ये 15 डेज का टोटल कोर्स होता है। 15 दिन में परफेक्ट हो जाती है। बिल्कुल उनको हम पास आउट कर देते, वो इतनी परफेक्ट हो जाती है। और जिस दिन वो डे फर्स्ट पे आती है उनका लर्नर बन जाता है। लेकिन 42 डेज से पहले उनका रेगुलर लाइसेंस नहीं बनता, चूंकि वो हमारे रैकेट में होती हैं, तो आफ्टर 42 डेज वो आती हैं और उनको उनका लाइसेंस मिल जाता है। और मैं इसके लिहाज से मैम एक बात ज़रूर यहाँ कोट करूँगी कि देखिए, अगर हम वर्किंग वीमेन हैं और हम जा रही हैं उबर करा के, तो वो हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। और अगर हम लोकल के लिए करेंगे तो आजकल जो सिनेरियो चल रहा है हमारे लाहौर में मोस्टली, वो ये है कि मैम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इतनी ईजी नहीं है, तो इस लिहाज से सबसे है ही नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो उस लिहाज से मैं यही कहूँगी कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हर एक को इसको अवेल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ये अवेल करना चाहिए, क्योंकि आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे और आप खुद इंडिपेंडेंटली कहीं पे भी जा सकते हैं। आपको किसी का मुंह नहीं तकना पड़ेगा, किसी के तरले नहीं करने पड़ेंगे। हाँ जी, और अब ना सिर्फ स्टूडेंट्स मैम आफ्टर 30 जो हैं वो इवन के वर्किंग वुमेन की तो एक मतलब मजबूरी हो जाती है कि उनको जाना है। जो हाउस वाइफ हैं वो भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं, उनको ये शौक होता है कि यार मैं सुबह अपने बच्चे को खुद छोड़ के आऊं। मैंने अपने इर्द गिर्द देखे हाउस वाइफ को सब्जी लाते हुए, सीरियसली सब्जी लाते हुए, घर की ग्रोसरी करते हुए बाइक पे स्पेशली, पीछे बच्चों को बिठाया हुआ होता है और एंजॉय करती हैं और अप्रिशिएट भी करती हैं। मैंने तो अपने इर्द गिर्द उनको कहा, मैंने कहा अगर आप चला रही हैं तो इसके लिए लाइसेंस लेना आपका बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो, मैं कहूँगी कि जो फीमेल अगर स्कूटी यूज़ कर रही है तो प्लीज़ वो लाइसेंस लेके यूज़ करें, बिकॉज वो हमारी अपनी सेफ्टी है।
हाँ। तो वो हमारे पास लिबर्टी सेंटर में आए, हम उनको बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे वेलकम करेंगे और उनका लाइसेंस भी देंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे साथ कि इस आप चीज़ पे। इतना अच्छा काम करिए। जी, अच्छा, जी। कितना लाइसेंस बनने में कितना टाइम लगेगा, एक दफ़ा दोबारा बता दें हमारे देखने वालों लाइसेंस बनने में सबसे पहले तो हमें उसके लिए लर्नर परमिट चाहिए को। हाँ, होता है, जो मिल जाता है, जो यहाँ मिल से जाता first है, day बिल्कुल पे, फर्स्ट हाँ, उसकी अटेम्प्ट वही है। हाँ, 42 डेज ठीक के है, बाद ठीक। आएंगे तो जो वो मैक्सिमम जो है ना वो हाफ आवर का प्रोसीजर होगा। उनको 2 प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। ठीक है। पहले उनका साइन टेस्ट होते हैं, कंप्यूटराइज होता है, और उसके ओके। बाद हम उनको जो है ना वो बाहरी टेस्ट लेते हैं रोड पे। तो फीमेल वुमन टू वुमन सर्विस में तो ना तो लाइन में लगना पड़ता है किसी को, ना ना वेट किसी करना और पड़ता चीज़ का, है, हाँ। बिकॉज आपको पता है कि लिमिटेड वुमेन हैं जो होती आती हैं, हैं, तो वो ऐसे बैठी हैं आराम से सिटिंग में, और 1 बाय 1 उनका वर्किंग होता है, और जस्ट हाफ आवर में वो उनका कंप्लीट हो जाता है प्रोसीजर। अच्छा, ई सेंटर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो कब तक है, टाइमिंग है इसकी कोई? जी बिल्कुल, वैसे तो वुमेन के लिए स्पेशली हमारे सीटी साहब ने जो ओमेगा सेंटर मनावा में बना है वो 24 आवर के लिए है। अच्छा, ठीक और है। जो आजकल हालात जा रहे हैं, जैसे हम लोग चाह रहे हैं लाइसेंस लें, लाइसेंस बनाएं, तो उसमें हम लोगों ने टाइम भी बढ़ा दिया हुआ है। जो मैं इस टाइम वहाँ पे हमारा ड्यूटी ओवर है वो 8 to 6 है, क्योंकि अक्सर फीमेल जो है वो लिबर्टी में शाम को निकलती हैं शॉपिंग करने आती शॉपिंग में, तो वो 2 in 1 वाली सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे उनको। सही। अभी रात को लास्ट टाइम मैंने जो लास्ट टेस्ट लिया वो मैंने 6 बजे लिया था। अच्छा। हाँ, तो वो बड़ा खुश हुई कि हम लोग शॉपिंग के लिए आए थे, तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी हम वहीं पे करवा लेते हैं सारे कंप्लीट। अच्छा, ज़्यादातर कौन सी एज की ख़वातीन आ रही हैं ये सीखने भी और लाइसेंस भी अपना बनवाने, मतलब जो यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियां हैं या जो वर्किंग वुमेन है, जो हाउस वाइफ हैं, वो भी आ रही हैं? कौन, किन की तादाद ज़्यादा आ रही है? अच्छा, जो वर्किंग वुमेन है वो ज़्यादा आती है। अच्छा, जो working हाँ, women वर्किंग वुमेन भी ज़्यादा आती हैं, और उसके बाद जो हाउस वाइफ है जिन्होंने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देना है, और जस्ट वो हमें मतलब कभी हो जाता है वो अपना टेस्ट नहीं पास कर पाती, तो वो कहेंगी कि मैम हमने तो जस्ट अपने बच्चों को ड्रॉप करने जाना है और उनको पिक करने जाना है। तो मैं कहती हूँ उसके लिए भी तो आपको रोड यूजर आपको होना चाहिए ना कि आप उसको किस तरह से आपने रिवर्स करना है, किस तरह से आपको पूरा उसको पता होना चाहिए, आपको एजुकेट होना चाहिए इससे। अच्छा, कितनी दफ़ा जो है ये टेस्ट पास करना, मतलब अगर पहली दफ़ा में हम लोग फेल हो गए, दोबारा से करना चाहिए, कितनी दफ़ा हम कर सकते हैं? जब तक आप में हिम्मत है जब तक आप में हिम्मत है तब तक आप कर जब तक आप अपनी हिम्मत को बरकरार रखी रहेंगे, हम आपको वेलकम कहते रहेंगे। क्या लेकिन बात ऐसा है। होता नहीं है, वुमेन मेरे ख्याल में मोस्टली ले जाती हैं, जल्दी फर्स्ट में ले जाती हैं, हाँ। और जो दूर से खड़े मेल हजरात हैं वो वॉच कर रहे होते हैं, उनको कहते हैं इनका टेस्ट तो बहुत आसान है। मैं कहती हूँ आसान नहीं है, हाँ। उन्होंने कर लिया है इसलिए आपको आसान लग रहा है। वो जल्दी सीख लेती हैं, हाँ, मल्टी सीख टास्कर लेती हैं। होती हैं ना, तो जल्दी सीख लेती है नहीं, हर आप काम वैसे को। फीमेल बहुत अच्छी ड्राइवर है, आप देखें कि कोई भी मेजर एक्सीडेंट जो है वो फीमेल से नहीं हुआ हाँ। हुआ, ऐसे ही मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ। वो रिजर्व होके चलाते हैं, रिजर्व होके बेसिकली चलाते हैं। सिनफे नाजुक हैं, तो वो हर चीज को जो है इसके साथ बड़ा लेके चलते ख्याल हैं। से, हाँ, ध्यान से करके चलाती हैं। हाँ, नहीं, मैं खुद ड्राइविंग करती हूँ, बहुत एहतियात से करती हूँ। मेरे भाई के साथ होते हैं तो मैं सारा रास्ता बोलती जाती हूँ कि प्लीज़ आराम से देखिए ब्रेक। और जब मैं खुद कर रही होती हूँ तो बड़ा कंफर्टेबल होता है मुझे कि नहीं, मैंने रैश ड्राइविंग नहीं करनी है। तो फीमेल को होता है कि हमने रैश ड्राइविंग नहीं खास तौर पर नहीं करती है। मैंने बहुत सारी फीमेल को देखा, वो नहीं करती है। अच्छा फहमीदा, आप लोगों की रास्त जो ऐप है उसका भी इनिशिएटिव दिया गया है, उस हवाले से बताइएगा कि ये क्या ऐप है और इससे कितना अच्छा फीडबैक मिल रहा है? मैम, रास्ता ऐप हमारा, उसमें आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती है। आपकी जो कंप्लेन है वो वहाँ पे नोट डाउन होती है, आपके चलानिंग की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, इवन कि आपको ट्रैफिक एडवाइजरी वहाँ से मिलती है। आप देखें, मेरा ख्याल है कि ये लास्ट टाइम में रिकॉर्डेड यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए हैं। हाँ। और लाहौर में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं, तो उसका सबसे बेनिफिट ये, बड़ा बेनिफिट ये है मैम कि आप कॉल करें और आप उसका अल्टरनेट जो रास्ता है वो वहाँ से मालूम कर लें। अच्छा। और आप उस साइड पे जाएं ना जहाँ पे प्रोटेस्ट हो। हमारे साथ साथ ट्रैफिक एडवाइजरी चलती रहती है। उसके अलावा मैम हमारा FM है, रास्ता ऐप के साथ ही FM है, जिस पे 24/7 चलता रहते हैं हमारे मैसेजेस ट्रैफिक अवेयरनेस के, ट्रैफिक एडवाइजरी के। इसके अलावा जो आपकी ई चलानिंग है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है, यानी कि आपको हर तरह से फैसिलिटेट किया जाता है। आप अपनी घर से लेके आपको जितनी प्रॉब्लम आपके ऑफिस तक, जहाँ पे भी आपके डेस्टिनेशन तक जा रहे हैं, वो सारी की सारी सॉर्ट आउट हो जाती है हमारे इस रास्ता ऐप से। हाँ, मैं तो वैसे कहती हूँ कि कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें अपना मोबाइल में रास्ता ऐप जरूर होना चाहिए, बिकॉज वहाँ से आपको लर्नर के क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लाइसेंस के क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अच्छा, टाइमिंग क्या है, बिल्कुल टाइमिंग क्या है और लोकेशन क्या है, हर चीज़ अवेलेबल है वहाँ पे।
बस हम लोग को थोड़ी सी इसमें इंफॉर्मेशन वो नहीं है ना कि हम लोग इसको डाउनलोड एक्सप्लोर कर नहीं लें, हम करें ना, explore नहीं कर पा उसको रहे डाउनलोड करके एक्सप्लोर करेंगे कि हाँ। उसमें क्या क्या फीचर्स है, तभी हमें पता चलेगा ना कितनी फायदेमंद है हमारे लिए। बिल्कुल exactly और मैम एक बात के हम मतलब जैसे मैं आपके आप मेरे मतलब कॉन्टेक्ट्स में हैं तो मैं आपको कहूँगी आप लर्नर बना दें। आप लर्नर बना के भूल जाते हैं, फिर आपको 7-8 साल के बाद याद आता है कि यार लाइसेंस, जैसे हमारा मैम अभी 2000 का फाइन है विदाउट लाइसेंस। तो आप हर कोई ये चाहता है कि मैं लाइसेंस बना लूँ ताकि मैं उस 2000 से बच सकूं, जाऊँ। हाँ। क्योंकि हम अपनी सेफ्टी के लिए रूल्स को फॉलो नहीं करते, हम या पैसे से बचने के लिए हाँ। या ट्रैफिक वार्डन से बचने के लिए हम, आप हेलमेट की अगर देख लें वो भी Unfortunately यही हेलमेट होता है, आगे हाँ। पड़ा होगा तब पहने के यार वार्डन खड़ा है ओके पहन लो, हाथ में अपनी पहना होगा, safety के नहीं लिए तो बाइक को पहनाया हुआ होगा। जी। तो मैम बिल्कुल उसका ऐसे है। सबसे बेहतरीन हल ये है क्योंकि वहाँ पे हमारी तमाम इन्फो होती है लाइसेंस से रेलिवेंट भी। तो अपने आईडी कार्ड से आपने हमारा डिलिम्स है वहाँ पे आईडी कार्ड आप नंबर मारेंगे, आपका आ जाएगा लर्नर का रिकॉर्ड। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप फौरी तौर पे रिन्यू करवा के अपना लाइसेंस ले सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन आप रिन्यू करवा नहीं सकते हैं? ऑनलाइन नहीं मैम, आप लर्नर अपना यानी अभी कि अपने आप लाइसेंस सेंटर में गए, लाइसेंस को आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं। अच्छा, आपका कर लाइसेंस सकते आपके मोबाइल में मौजूद है, बस हम लोग को अवेयरनेस नहीं है कि हम लोग उसे चेक कैसे करना है। अब जैसे बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि हमें लाइसेंस रिसीव नहीं हुआ, हाँ। बास का हो जाते हैं, एड्रेस वगैरह थोड़ा सा इशू वो चेंज Misplace कर हो लेते जाता हैं, है, मिसप्लेस हाँ, हो जाते हैं। तो वो हम रास्ते पे जाके अपने आईडी कार्ड नंबर से वेरीफाई भी कर सकते हैं और ट्रैकिंग भी कर सकते हैं उस चीज़ को। तो वो बहुत ईजी है ये उसको ट्रैक करना और वेरीफाई करना लाइसेंस को।